जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज जो है बाल विकास का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप लोगों को स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वह क्वेश्चन इस कंसेप्ट को समझने के बाद अंतिम में करेंगे। यह कंसेप्ट अगर समझ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। प्रत्येक सेट में यानी प्रत्येक बार एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। यहाँ से कंसेप्ट को समझने के बाद एक नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? विकास की दिशा के सिद्धांत आपको, लेकिन यह दोनों जो है ना आपका सेफोलोकोडल और प्रोक्सिमल, यहाँ से क्वेश्चन आपको यह दोनों कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है हर शिफ्ट में। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए इस दोनों को समझना बहुत जरूरी है। आपके सीडीपी में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, सबसे पहले देखिए यह विकास की सिद्धांत का भाग है, यह दोनों कंसेप्ट। और विकास की दिशा का सिद्धांत जो है ना आपका सिर से पैर की ओर होता है, हमेशा याद रखना, सिर से पैर की ओर। अगर यहाँ से सेफोलोकोडल और प्रोक्सिमल आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहेगा, अगर सिर्फ आपसे पूछ लिया जाएगा जो विकास का दिशा का सिद्धांत, तो आप आराम से लगाना सिर से पैर की ओर, और या समान से विशिष्ट की ओर। यह दोनों पॉइंट आप आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये इसका दो भाग होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत भाग है शीर्षगामी, उसके बाद है मस्तकोधोमुखी। और देखिए अगर आपको सीटेट के एग्जाम में यहाँ पर अवरोही लिखा रहेगा तो आपको घबराना नहीं, इसी का भाग है सेफोलोकोडल का। जब सेफोलोकोडल पूछा जाएगा तो आपको आराम से लगाना है सिर से पैर की ओर। सेफोलोकोडल सिर से पैर की ओर, यानी टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन याद रखना है, टॉप टू नहीं। अवरोही का मतलब होता है यानी बड़े से छोटी ओर, यानी टॉप टू डाउन। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है टॉप टू डाउन। अब देखिए इसमें जो है शीर्षगामी में हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, इसमें सिर से पैर की ओर। विकास यहाँ पर आपको सिर से कहाँ तक लिखाएगा, पैर तक लिखाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं सिर से पैर की ओर। तो याद रखना हमेशा शीर्षगामी का सिद्धांत पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है सिर से पैर की ओर। अगर आपको मस्तकोधोमुखी पूछा जाएगा तो आपको सिर से पैर की ओर लिखा जाएगा। आपको अवरोही पूछा जाएगा तो सिर से पैर की ओर। अगर शीर्ष पदाभिमुख पूछा जाएगा तो आप सिर से पैर की ओर लगाना है, यानी टॉप टू डाउन। तो यह पॉइंट आपको इतना में याद रखना है शीर्षगामी के लिए। यह इतना पॉइंट याद रखिए, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपको क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पर आता है अधोगामी, यानी विकास की दिशा का यही सेकेंड भाग है इसका, अधोगामी समीपत। पहला भाग जो था आपका शीर्षगामी जिसको कहते हैं सेफोलोकोडल, और दूसरा भाग है प्रोक्सिमल जिसको कहते हैं अधोगामी। आप देखिए प्रोक्सिमल जो है ना, प्रोक्सिमल का अर्थ हुआ समीप, यानी प्रोक्सिमल का अर्थ हुआ समीप, और उसी का भाग उसी का अंतर्गत आता है केंद्र। तो सारा पॉइंट लिखे हैं, आपको याद रखना है और सीटेट के एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन बनेगा। तो अधोगामी आपसे पूछे, समीपत पूछे या दूराभिमुख दिशा पूछे, आपको एक ही वर्ड याद रखना है प्रोक्सिमल, आपका सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको पॉइंट क्या किसमें, अंग पूछे या केंद्र है, आपके ऑप्शन में दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। अंग से बाहर की ओर आपको टिक आउट करना है प्रोक्सिमल, या हिंदी वर्ड में से आपको जो भी याद रहेगा वो आराम से लगा सकता है। आपको पूछेगा मध्य से बाहर की ओर, आपको टिक आउट करना है अधोगामी, समीपथ, दूराभिमुख दिशा यानी प्रोक्सिमल। आंतरिक से बाहर की ओर आपको टिक आउट करना है प्रोक्सिमल। स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर। आप कहिएगा सर स्थूल और सूक्ष्म कौशल क्या है। देखिए स्थूल कौशल वह कौशल है जिसमें मसल का ज्यादा यूज होता है, जिसमें मसल का ज्यादा यूज होता है। जैसे आप मान लीजिए तैर रहे हैं तो सभी अंग शरीर का क्या कर रहा है, मतलब यूज हो रहा है, तो वहां पर मसल का ज्यादा यूज होगा। और सूक्ष्म कौशल उसको कहेंगे जहां पर मसल का कम यूज होगा। मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त आपका मसल का कम यूज हो रहा है, वहां पर सिर्फ यहाँ पर 2 उंगली का यूज करके या ज्यादा से ज्यादा आप 3 उंगली का यूज करके आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मसल का कम यूज हो रहा है। पूरा शरीर का तो भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको उंगली का भाग लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल का कम यूज हो रहा है। जब मसल का कम यूज होगा तो सूक्ष्म कौशल जो हम कहेंगे यानी फाइन मोटर स्किल। और आपको स्थूल पूछेगा तो ग्रॉस मोटर स्किल। तो हम बता दिए अभी, एक शब्द में याद रखिएगा, स्थूल जब आएगा जहां पर मसल का ज्यादा यूज होगा। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद पकड़ रहे हैं, तो वहां पर भी आपको मसल का ज्यादा यूज होगा। आप गेंद पकड़ते वक्त आपका पैर दौड़ेगा, पैर से आप दौड़िएगा ना, दौड़िएगा, चाहे बाउंड्री बचाइएगा चौका, तो वहां पर आपका मसल का ज्यादा यूज होगा। जब मसल का ज्यादा यूज होगा तो स्थूल कौशल लगाना, जब मसल का कम यूज होगा तो सूक्ष्म कौशल की ओर जाना है, ठीक। तो आप याद रखना है स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर। तो
तो आपको टिकट करना है प्रोक्सिमल। अब हमने यहाँ से बाहर की ओर, आंतरिक से बाहर की ओर, या अंग यानी सेंटर यानी केंद्र से बाहर की ओर, सभी आता है समीपत। इसका सभी अर्थ होता है समीपत। तो आप देखिए समीपत यानी बच्चा का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है मान लीजिए। अब यहाँ से विकास जाएगा, मान लीजिए माइंड में जाएगा या हाथ में जाएगा या पैर में जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे क्या, आपको सेंटर यानी केंद्र, इसी को हम कहेंगे समीपत, ठीक ना। तो इसी को हम कहेंगे प्रोक्सिमल। आप प्रोक्सिमल से इतना पॉइंट याद रखिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए थे वो क्वेश्चन करवाते हैं, यह दोनों पॉइंट से, शीर्षगामी या समीपत यानी सेफोलोकोडल और प्रोक्सिमल, दोनों से आपको क्वेश्चन अवश्य आता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको एकदम बनेगा। अब यहाँ पर स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल आप याद रखना, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे देगा स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको स्थूल कौशल यानी मसल का ज्यादा यूज होगा, जहां पर भी बात किया जाएगा मसल का ज्यादा यूज होगा, और मान लीजिए स्थूल कौशल नहीं दिया रहेगा तो आपको प्रोक्सिमल दिया रहेगा, अधोगामी दिया रहेगा, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जाता है। आप कहिएगा सर अवरोही यहाँ पर लिख दिया है यानी बड़े से छोटे की ओर, तो क्या यहाँ पर आरोही होगा? जी यह बात बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर से जा रहा है विकास, यानी सेंटर से विकास हो रहा है। यहाँ पर आपको माइंड से यानी सिर से पैर की ओर हो रहा है। तो आपको यह दोनों पॉइंट आराम से याद रखना है। अब क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन मेरे पास भी है और आप लोगों के स्क्रीन पर दिखता है। तो चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन इस प्रकार है, विकास बहुदिशा और बहुआयामी होता है। ये तो बात सही है, विकास बहुआयामी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोक्सिमल के हिसाब से सही है, क्वेश्चन तो पूछा है प्रोक्सिमल। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। आप देखिए, मोतियों को धागे में पिराने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित हो सकते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। यहाँ पर जब गेंद पकड़ेगा तो मसल का कम यूज होगा कि कम ज्यादा यूज होगा, ये पहले बताइए। तो मसल का यहाँ पर, यानी मसल मतलब शरीर का ज्यादा यूज होगा जब बच्चा गेंद पकड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखे थे स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर। जब स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर होगा तो प्रोक्सिमल होगा यानी समीपत होगा, या अधोगामी होगा, या दूराभिमुख दिशा होगा। यही ना बात लिखे थे, स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सेट की, मोतियों को धागा पिराने से बच्चे गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। जब गेंद पकड़ने की क्षमता विकसित करेगा, मोती धागा में जो पहनाएगा, तो मोती पहनाएगा तो आपको वहां पर मसल का कम यूज होगा, तो वहां पर क्या होगा, फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म कौशल का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर लिखे थे स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल की ओर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन थर्ड यानी एक का थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले मसल का ज्यादा यूज हो रहा है। जब मसल का ज्यादा यूज होगा तो आपको प्रोक्सिमल होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाना है। आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जो यह 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था पेपर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समीपत सिद्धांत कहता है कि शैशवा अवस्था में, क्वेश्चन तो पूछा है प्रोक्सिमल और क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है शैशवा अवस्था, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, बस प्रोक्सिमल के हिसाब से हमको सही करना है। अब ऑप्शन है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, यही तो हो जाएगा ऑप्शन। अंग की बात होगा, तो जब अंग की बात होगा तो क्या होगा बताइए, अंग की बात होगा तो यानी सेंटर, सेंटर किस में आया था, तो आपको प्रोक्सिमल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो डायरेक्ट बनाइए, आपका सेकेंड का 1 नंबर हो जाएगा, और अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यह भी आपको 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था 21 जनवरी 2024 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का है, भौतिक वृद्धि विकास की डैश डैश और डैश डैश सिद्धांतों में पालन करता है। ऑप्शन इस प्रकार है, एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण जटिल से सरल, जी बिल्कुल नहीं होगा। शीर्षगामी अवरोही समीपत आंतरिक से बाहरी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी शीर्षगामी में हम क्या बोले थे, सेफोलोकोडल में अवरोही, तो ये तो बात सही है। और वहां पर कह रहा है समीपत आंतरिक से बाहरी, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। समीपत पूछ रहा है, आंतरिक से बाहर की ओर जाएगा, और सेफोलोकोडल यहाँ पर दिया है शीर्षगामी, तो आपका हो जाएगा 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पेपर 1 में पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, इसी तरीका से करना है। अभी हम पॉइंट बताए, सारा पॉइंट से क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विकास और 4 विकास के सिद्धांत समीपत का अर्थ है। ऑप्शन है, क्रमबद्धता, निरंतरता, सिर से पैर की ओर, केंद्र से सिरों की ओर। अब देखिए समीपत विकास, तो समीपत विकास क्या बोले थे हम, केंद्र यानी सेंटर से पैर की ओर जाएगा या हाथ की ओर जाएगा, यानी बाहर की ओर आप जहां तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है समीपत, तो समीपत आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोक्सिमल दिया है। तो प्रोक्सिमल यानी केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे, केंद्र से पैर की ओर जाएंगे, कहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के आपको 4 नंबर का
हो जाएगा 4 आंसर। ये भी स्टेट टेट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनलाइन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांत शीर्षगामी। ऑप्शन नंबर 1 सर से पैर की उंगली तक, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक। ऑप्शन नंबर 3 करा समान से विशिष्ट कार्यों तक, और ऑप्शन नंबर 4 करा है विविधीकरण से एकीकरण कार्यों तक। अब देखिए शीर्षगामी पूछा गया है, जब शीर्षगामी पूछा गया समान से विशिष्ट कार्यों तक, लेकिन नहीं आपको शीर्षगामी दिया है तो हम क्या लिखाए थे, सर यानी सिर से पैर की ओर तक। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सर से पैर की उंगली तक, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर सेफोलोकोडल की बात किया गया था। हम बोले थे सेफोलोकोडल सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमल केंद्र से बाहर की ओर। ये दोनों आपको याद रखना है। आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो निश्चित आपको पक्का बन जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जो पॉइंट है आप कॉपी में नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। आपका यह पॉइंट आपको माइंड में याद रखना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसका 5 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ये भी स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनलाइन में पूछा गया था। तो कंसेप्ट था जो आपके स्टेट के एग्जाम में बार बार आता है। बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन हम अपडेटेड क्वेश्चन लिए थे, हाल फिलहाल में पूछा गया था वो क्वेश्चन लिए थे। पिछले क्वेश्चन लेते तो बहुत सारा है, आप लोग प्रीवियस ईयर में बनाइए, निश्चित बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। सेफोलोकोडल यानी प्रोक्सिमल, या आपसे शीर्षगामी, या आपको पूछेगा समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये दोनों से आपको निश्चित क्वेश्चन आता है, निश्चित बनाइए। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।